Hey, beautiful people out there, how are you guys doing? Hope you are doing amazingly well. So, again, welcome to our new initiative. So, here we are going to deal with the complete guide of English grammar, right? यहाँ पर हम नाउन से स्टार्ट करके हर चीज पहले मतलब पढ़ेंगे। देखिए आपका एक हमारा प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। एक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो दिस इज ओनली टू नो द बेसिक्स। If you are preparing for competitive exam, if you don't know what is the meaning of subject, complement, what is the meaning of adjective, what is the meaning of pronoun, then you first of all I recommend you to go to this playlist. And now if you are preparing for the competitive exams and you just want to get some notes or concept from our sources, so here is your best destination. So without delay, let's start. So first coming to your nouns. What are the types of noun? देखिए नाउन को हम थ्री भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगा हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन, एक होगा हमारा प्रॉपर नाउन। अगेन काउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन बोलेंगे। काउंटेबल नाउन को फिर दो कैटेगरी में हम भाग कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन और दूसरा हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि मटेरियल नाउन, हम अब आयरन के आयरन की हम बात करेंगे, व्हीट की, तो इन सबको हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। सिमिलरली अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, इसको गिन नहीं सकते। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब जैसे कि काइंडनेस हो गया, ठीक है, ऑनेस्टी हो गया। सो दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। और हम जो हमारा है प्रॉपर नाउन किसे बोला जाएगा? जिस चीज की भी नाम, जैसे कि आपका नाम होगा राम, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। एक सिटी का नाम है बारीपदा, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। एक जगह का नाम है दिल्ली, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। यानी कि नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन, कि किसे किसे हम कॉमन नाउन बोलने वाली है। देखिए ये रहा पहले वेजिटेबल्स। जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं ना उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ओनियन हो गया। और हमारा जो एनिमल्स होते हैं, काउ, गोट, डॉग, कैमल, एलिफेंट्स, सो these are also called common nouns. Similarly, birds like sparrow, crow, parrot, owl, like that. Articles like chair, table, car, bus, fan, mobile, and everything else you are using in your daily life. These are also called common nouns. Similarly, professionals like engineer, doctor, teacher, places like village, town, city, country, continent. So these are the examples of common nouns, राइट? और रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हम कजन बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं, मदर बोलते हैं, मदर, फादर। तो दीज ये जो टर्म्स होते हैं ना, इनको कॉमन नाउन बोला जाता है। सिमिलरली हमारा जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि फिंगर्स हो गया, हेड्स हो गया, आर्म हो गया, नेक हो गया, बेली हो गया, चेस्ट हो गया, तो इन सबको भी कॉमन नाउन बोला जाएगा। आई थिंक आपको अब कॉमन नाउन को समझने में दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं कॉमन नाउन का कुछ कंसेप्ट की तरफ। पहले आते हैं कंसेप्ट वन ऑफ द कॉमन नाउन। देखिए देयर आर सम कॉमन नाउन्स व्हिच आर ऑलवेज इन देयर प्लूरल फॉर्म्स, वी यूज प्लूरल वर्ब फॉर देम। यानी कि कुछ कॉमन नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म्स में यूज होते हैं। इनका सिंगुलर फॉर्म्स नहीं होता। जैसे कि बात करते हैं बाइनोकुलर्स की, तो बाइनोकुलर्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे कि बाइनोकुलर नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। आई ग्लासेस, ऑप्टिकल्स, ग्लेयर्स, ऑप्टिकल्स का मतलब चश्मा, ब्लाइंड्स पर्दा, फीटर्स का मतलब ये चेन होता है। हमारा हाई हील्स, गोगल्स, सीयर्स, सीजर्स। सीयर्स का मतलब क्या होता है? बड़ा वाला कैंची, जो जिसको यूज करके हम पत्ते काटते हैं। टोंग्स, सिमिलरली क्लिपर्स, हेडफोन्स, सनग्लासेस, शूज, लेगिंग्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, सॉक्स, जीन्स, ग्लोव्स, प्लियर्स, आर्म्स। इसको एज इट इज आप नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब प्लूरल में होंगे, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा। और उसके साथ हम इनके साथ प्लूरल वर्ब्स यूज करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि देखिए माई ट्राउजर्स इज न्यू, तो माई ट्राउजर्स तो ठीक है, लेकिन इज ये गलत हो गया। क्यों? इसको ये प्लूरल का मन नाउन है, तो इसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो सिंगुलर वर्ब यानी कि इज को सिंगुलर वर्ब बोलेंगे, आर को प्लूरल बोलेंगे।
तो इसी तरह ये माई ट्राउजर्स आर न्यू, ये सही हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर इज योर शूज, ये गलत हो गया। क्यों? शूज के पास हम आर लगाएंगे ना, तो वेयर आर योर शूज, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो आई थिंक कंसेप्ट 1 आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कंसेप्ट 2 की तरफ। कंसेप्ट 2 में क्या बताया जा रहा है, देखिए, देयर आर सम एडजेक्टिव्स with which if we add s or es then those adjectives become plural common noun। यानी कि पहले बात करते हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, एडजेक्टिव्स होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन को जो डिस्क्राइब करेगा, नाउन को जो क्वालिफाई करेगा, उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पर बॉय हमारा हो गया कॉमन नाउन। तो इस बॉय के बारे में अगर हम बॉय को पूछेंगे तो कैसा बॉय है भाई, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, व्हाट टाइप ऑफ बॉय, तो इसके आंसर में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। नाउ अगर हम इस कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर हम एस और ईएस लगा देते हैं तो वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं रिच, रिच हो गया, रिचेस हो गया। एडिबल एक एडजेक्टिव है, एडिबल्स हो गया हमारा प्लूरल कॉमन नाउन। पोर्टेबल, पोर्टेबल्स। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल्स। ब्रेकेबल, ब्रेकेबल्स। एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव्स। ग्रीन, ग्रीन्स। ग्रीन का मतलब क्या होता है, कलर होता है, लेकिन ग्रीन्स का मतलब वेजिटेबल्स होते हैं। गुड हो गया, गुड्स हो गया। गुड का मतलब अच्छा, लेकिन गुड्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा जो चीजें हम खरीदते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, सामान। बेसिक, बेसिक्स। फंडामेंटल, फंडामेंटल्स। एसेंशियल, एसेंशियल्स। बाइगोन, बाइगोन्स। बाइगोन का मतलब क्या होता है, बाइगोन्स का मतलब क्या होता है, बाइगोन्स का मतलब देखिए बीती हुई बातों को बाइगोन्स कहते हैं, और ये हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा, लेकिन ब्लाइंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लाइंड्स का मतलब हो जाएगा पर्दे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल का मतलब क्या होता है, वेजिटेबल यानी कि मतलब वनस्पतियां, और वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है, पनी परिवार इसको बोलते हैं। सिमिलरली नेसेसरी का हो जाएगा नेसेसरीज, ओड का हो जाएगा ओड्स। सो ये आप याद रखना कि इनको, ये हो गए हमारा प्लूरल कॉमन नाउन। तो इनके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए ऑल एक्सप्लोजिव्स वाज सीज्ड, नहीं गलत हो गया, एक्सप्लोजिव तो सही है, ईएस लगा है तो वेयर हो जाएगा इधर। तो वॉच हमारा क्या है, वॉच हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब इसको बोलते हैं, लेकिन वेयर क्या है, वेयर हो गया हमारा प्लूरल वर्ब। तो इनके साथ प्लूरल, ये तो सब हमने देखा था इधर, ये क्या था, ये एक था हमारा प्लूरल कॉमन नाउन, इसीलिए इसके साथ वेयर लगा, ना कि वॉच लगा। अच्छा फिर चलते हैं कंसेप्ट 3 की तरफ। कंसेप्ट 3 में देखते हैं क्या दिया गया है। देयर आर सम एडजेक्टिव्स विथ व्हिच इफ वी ऐड द बिफोर दोज बिकम प्लूरल कॉमन नाउन। यानी कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनके पहले अगर हम दा लगा लेते हैं ना, तो ये प्लूरल कॉमन नाउन्स में बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगा। और इनका मीनिंग क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ इधर। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, दा ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का मतलब कोई भी एक ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, लेकिन दा ऑनेस्ट का मतलब क्या हुआ, जितने भी वर्ल्ड में ऑनेस्ट लोग हैं उनको मिला के हम दा ऑनेस्ट बोलेंगे। ब्रेव, ब्रेव यानी कि जो साहसी होता है। दा ब्रेव का मतलब क्या है, दुनिया में जितने भी साहसी लोग हैं सबको हम दा ब्रेव बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग, दा स्ट्रॉन्ग का मतलब जो भी दुनिया का स्ट्रॉन्ग पर्सन है उन सभी को हम दा स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। वीक, कमजोर, दा वीक का मतलब दुनिया में जितने भी कमजोर पर्सन होते हैं। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा। दा ब्लाइंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी दुनिया में अंधे लोग होते हैं उनको दा ब्लाइंड्स बोला जाएगा। सिमिलरली डीफ क्या होगा, द डीफ। डीफ का मतलब जो सुन नहीं पाते। डम का मतलब जो कह नहीं पाते, दा डम हो जाएगा। रीच का रीच से दा रीच हो जाएगा। पोर, पोर से दा पोर हो जाएगा। वीक्ड से दा वीक्ड हो जाएगा। एजुकेटेड से दा एजुकेटेड, एजुकेटेड पर्सन होता है ना, दा एजुकेटेड का मतलब क्या हो गया, जितने भी वर्ल्ड में हमारा एजुकेटेड पर्सन है उनको दा एजुकेटेड बोलेंगे। सिक, बीमार, दा सिक का मतलब जितने भी बीमार लोग हैं। फुलिश, दा फुलिश। वाइज, दा वाइज, ठीक है। तो इनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, ये हमारा प्लूरल कॉमन नाउन है, इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल पे आते हैं, द वाइज इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। अभी ये गलत हो गया, क्यों, ये जो दा वाइज है ना, इसका मतलब क्या है, दुनिया में जितना भी वाइज लोग हैं। अभी तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो इज नहीं लग पाएगा, इसका राइट आंसर होगा द वाइज आर
रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट 6 की तरफ। कंसेप्ट 6 में सॉरी कॉन्सेप्ट 4 में क्या बताया जा रहा है, देखिए, देयर आर सम वर्ब्स विथ व्हिच इफ वी ऐड एस और ईएस दोज बिकम प्लूरल कॉमन नाउन्स। यानी कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम एस ईएस लगा देते हैं या फिर आईएनजी भी लगा देते हैं तो वो प्लूरल कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले क्या दिखा था, पहले हमने दिखा था एडजेक्टिव को कैसे प्लूरल कॉमन नाउन करना है, अभी हम देख रहे हैं वर्ब को कैसे प्लूरल कॉमन नाउन करते हैं। देखिए, स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडी का हो जाएगा स्टडीज। अर्न का अर्निंग्स, अर्न का मतलब आप कमा रहे हो, अर्निंग्स का मतलब आपके आपके पास जितना पैसा है। विन, आप जीत गए, विनिंग्स का मतलब आप जो जो चीज जीते हो। डू का मतलब करना, डूइंग्स का मतलब आपका कर्म, ठीक है। सेव का मतलब आप क्या सेव कर रहे हो। सेविंग का मतलब आपके पास कितना पैसा है। कॉन्फाइन, सिमिलरली कॉन्फाइंस। प्रोसीड, प्रोसीड्स। बिलोंग, बिलोंगिंग्स। बिलोंग का मतलब क्या है, बिलोंग का मतलब हो गया आपके पास क्या है, ठीक है। बिलोंगिंग्स का मतलब आपके पास जो जो चीजें उनको बिलोंगिंग्स कहते हैं। लुक हो गया लुक्स, लुक का मतलब देखना। लुक्स का मतलब क्या हुआ, एक मनुष्य कैसा दिख रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसको हम लुक्स बोलेंगे। हिज लुक्स इज अट्रैक्टिव, हिज लुक्स आर अट्रैक्टिव, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं इसको। रुइन का मतलब बर्बाद होना, रुइंस का मतलब जो जो चीज बर्बाद हो चुके हैं उनको रुइंस बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं इस इसके तरफ। द कॉन्फाइंस ऑफ आवर नेशन आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ ब्रेव सोल्जर। तो यहाँ पर जो कॉन्फाइंस देख रहे हैं ना, कॉन्फाइंस का मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो जो हमारा देश के अंदर है, वो सब ब्रेव सोल्जर्स के वजह से ही सुरक्षित। हम तो ऐसे सोए हुए हैं रात में, तो अभी पहरा कौन दे रहा है हमको, पहरा दे रहे हैं सोल्जर्स, जो कि अपने जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए वो फाइट कर रहे हैं बॉर्डर पे, वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसीलिए हम आज सोए हैं। तो इसीलिए हमारा देश का जो भी कॉन्फाइंस है, जो भी चीज है, वो ब्रेव सोल्जर के द्वारा प्रोटेक्टेड है, ठीक है। सो कन्फाइंस का मतलब यहाँ पर नाउन हो गया कि कन्फाइंस द टेररिस्ट। इसका मतलब क्या है, कन्फाइंस इधर वर्ब है, यानी कि उसने टेररिस्ट को कैप्चर कर लिया, अरेस्ट कर लिया, उसको पा लिया, यानी कि उसको बांध लिया, ठीक है। ही कन्फाइंस द टेररिस्ट। ही स्टडीज डेली, यानी कि वो पढ़ता है डेली बेसिस में। इधर स्टडीज क्या है, एक वर्ब है, लेकिन माई स्टडी आर गोइंग ऑन इन फुल विंग, यानी कि मेरा मेरा तो पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं माई स्टडीज आर गोइंग ऑन इन फुल विंग्स। देखिए, माई स्टडीज हो गया, इधर आर लग गया, ये सब आपको दिखना है। हिज लुक्स आर अट्रैक्टिव, हिज लुक्स आर अट्रैक्टिव, तो ऐसे हमने बोला था ये जो लुक्स है ना, ये नाउन हो जाएगा, लेकिन ही लुक्स अट्रैक्टिव ये वर्ब हो गया, ये काम है, ये अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यानी कि कैसे वर्ब से हम प्लूरल कॉमन नाउन्स बनाते हैं। अभी चलते हैं, देयर आर सम कंपाउंड नाउन्स व्हिच आर ऑलवेज इन देयर प्लूरल फॉर्म्स, दोज नाउन्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स। यानी कि कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनका फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है और उनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं, जैसे कि सोशल स्टडीज, ठीक है, जनरल स्टडीज, करेंट अफेयर्स। आप पढ़ते हो ना, करेंट अफेयर्स बोलते हैं ना कि अफेयर बोलेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस, रेस रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आर्म्ड फोर्सेस, इन्वर्टेड कॉमर्स, हाई हील्स, ह्यूमन राइट्स, करेंट इवेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये सब हमेशा प्लूरल में रहेंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि करंट अफेयर, ऐसे नहीं बोल सकते भाई। करंट अफेयर बोलोगे तो भूलो, गलत हो जाएगा, इसका अफेयर्स लिखना पड़ेगा, तभी ये ठीक हो जाएगा। और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस आर रनिंग डाउन रैपिडली। नेचुरल रिसोर्सेस हुआ, देखिए उसके बाद क्या हुआ, आर हुआ, इज नहीं हुआ, यानी कि बहुत तेजी से ये खत्म हो रहे हैं। वेयर आर योर हाई हील्स, यानी कि आपका हाई हील्स जो है वो कहाँ पर है, तो इसलिए आर लग गया। आर्म्ड फोर्सेस, ये रहा प्लूरल कॉमन नाउन, इसके पास आर लगा। आर्म्ड फोर्सेस आर ऑन हाई अलर्ट नाउ। इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि हम डायरेक्ट स्पीच से अगर एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं ना, तो बेसिक रूल क्या होता है, हम जो इन्वर्टेड कॉमास होता है उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। चलते हैं अभी लेकिन और एक चीज याद रखना आप, नेचुरल रिसोर्सेस अगर इसका कंप्लीमेंट, मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये आप इंग्लिश एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में जाके ढूंढना कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं, तब ये आपको समझ में आएगा।
तो अभी कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है, तो नेचुरल रिसोर्सेस को हम सिंगुलर बोल सकते हैं। जैसे देखिए, वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्सेस, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं ना, इसको नेचुरल रिसोर्स भी बोल सकते हैं। वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स। तो इधर आप बोलोगे सर, आप तो बोला था नेचुरल रिसोर्सेस तो होता है, रिसोर्स कैसे हो गया? ऐसे होता है जब ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा तभी ये ऐसे यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, कंसेप्ट 6 देखिए। देयर आर सम कॉमन नाउन्स whose forms are unchangeable. These nouns are plural in nature and those take plural verbs. यानी कि कुछ नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन्स होते हैं, जिनका फॉर्म्स हमेशा अनचेंजेबल होता है। यानी कि जैसे कि हो गया हमारा एक सिप। सिप का मतलब मेंढा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए, एक सिप का मतलब क्या है? एक सिप का मतलब वही सिप लिखा जाएगा। अगर बहुत सारे सिप हैं, 2 सिप, 3 सिप, उसको भी सिप बोला जाएगा। तो ये जो सिप है ना, ये वर्ड अनचेंजेबल होता है। इसको सिंगुलर में जैसे यूज करेंगे, प्लूरल में भी वैसे यूज करेंगे। इंग्लिश में सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक या फिर उससे कम, 0 से 1 के बीच में हम सिंगुलर बोलते हैं। एक से ज्यादा को हम प्लूरल बोलते हैं। 1.1 को भी प्लूरल बोलेंगे, ये याद रखना है आपको। सिमिलरली स्वीप, स्टीप, स्वाइन। स्वाइन का मतलब क्या होता है? पिग्स को स्वाइन बोला जाता है। फिश, कार्प, पाइक, सल्मोन, ये सब फिश का नाम है, मछलियों का नाम है। ट्रोट, कोड, प्लेस, स्क्विड, ये सब मतलब मछलियों का नाम है। ठीक है, स्क्विड का मतलब ऑक्टोपस की तरह दिखता है। डियर, ये सब हो गया हमारा कुछ नाउन जो कि जिनका फॉर्म अनचेंजेबल होता है, और ये सब प्लूरल नेचर के होते हैं। इनके साथ प्लूरल वर्ब्स हमेशा यूज करते हैं। देयर आर 5 स्वाइन्स इन द स्काई। ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए, देयर आर 5 स्वाइन हो जाएगा, क्योंकि हम स्वाइन को, एक स्वाइन होगा तो उसको स्वाइन बोलेंगे, 5 स्वाइन होगा तो उसको भी SWINE ही बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, वन बॉय, हम क्या बोलते हैं? वन बॉय बोलते हैं। हम टू के बाद क्या लगाते हैं? टू बॉयज हो जाएगा। ये तो प्लूरल हुआ, तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। अगर हम 3 लिखते हैं ना, 3 बॉयज लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इस ये जो सब होते हैं ना, इनका फॉर्म का चेंज नहीं होगा। अगर वन स्वाइन ऐसे लिखते हैं, वन स्वाइन ऐसे लिख रहे हैं, तो टू स्वाइन वैसे ही लिखेंगे, SWINE ही लिखेंगे, एस नहीं ऐड करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्यों? ये खास नाउन होते हैं, ऐसा होता है। देयर आर 4 शिप्स इन द मीडो। शिप्स, ये शिप्स नहीं होता, 4 शिप इन द मीडो हो जाएगा, शिप हो जाएगा। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। द फार्मर हैज 5 cats, 4 dogs and 2 sheep. इसको करेक्ट करना है सेंटेंस में। इधर दिख रहे हैं आप sheep, ये तो sheep हो जाएगा। चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसको लिखते हैं sheep। ठीक है। और कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कि हमारा होते हैं, क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, कैनन, पैन, इनको सब, ये भी सब इसी फॉर्मेट में यूज होते हैं। एयरक्राफ्ट, ठीक है। देयर आर 10 एयरक्राफ्ट इन द हैंगर। हैंगर यानी कि जहां पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। तो एयरक्राफ्ट नहीं होगा, एयरक्राफ्ट होगा। 10 एयरक्राफ्ट होगा। इसी कंसेप्ट के वाइज ये भी होगा। आई थिंक इतने तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा देखिए, ये सब आपके लिए, ये वोकैबुलरी के लिए, आपके लिए है। वोकैबुलरी के लिए ये आप पढ़ना। इशू का मतलब क्या है? इशू का मतलब टॉपिक है, लेकिन वही इशू का मतलब ऑफस्प्रिंग होता है। अगर टॉपिक की तरह यूज होगा तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। अगर टॉपिक ऑफस्प्रिंग की तरह यूज होगा तो ये प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, ये सब आपको खुद ही पढ़ना है। अभी चलते हैं कंसेप्ट 7 की तरफ। कंसेप्ट 7 देखिए क्या बोला जा रहा है इधर। There are some common nouns which are used as the measurement unit of time, distance, weight, length and currency. यानी कि कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं जिसको हम मेजरमेंट यूनिट की तरह यूज करते हैं, टाइम, डिस्टेंस, वेट, लेंथ मापने के लिए, ठीक है, और करेंसी मापने के लिए। जैसे कि इंच हो गया हमारा सिंगुलर, इंचेस हो गया प्लूरल, फुट का फीट होता है, मीटर का मीटर्स होता है, किलोमीटर का किलोमीटर्स हो जाएगा, माइल का माइल्स हो जाता है, ग्राम का ग्राम्स, किलो का किलोग्राम, टोन का हो जाएगा टोन्स, आवर का हो जाएगा आवर्स, वीक का हो जाएगा वीक्स, मंथ का मंथ, कॉइन का कॉइन्स और रुपी का रुपीज हो जाएगा। देखिए देखिए, जैसे इसको हम करने की कोशिश करते हैं।
ये हो गया हमारा 1 रुपी गिवन टू हिम। देखिए 1 रुपी है, तो यहाँ पर इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे। पहले देखिए ये सिंगुलर है ना, 1 रुपीज, 1 रुपी इज गिवन टू हिम। 1.5 रुपी या फिर रुपीज क्या होगा, हमने बोला था 1.5 यानी कि 1 + 0.5, ये क्या हो गया 1.5। यानी कि कोई भी चीज एक से ज्यादा हो तो उसको प्लूरल हम सोचेंगे, तो ये प्लूरल हो जाएगा तो रुपीज लगेगा, ठीक है। और रुपीज इधर लगा तो इधर आर लग जाएगा। तो 1.5 rupees आर गिवन टू हिम। देखिए ½ डेज गिवन टू हिम, अभी हाफ है, हाफ का मतलब 0.5 बोलते हैं इसे, तो 0.5 से तो एक से नीचे हुआ ना। हमने क्या बोला था, 0 से 1 तक इसको सिंगुलर काउंट करेंगे, तो ½ रुपी ये सिंगुलर है, इसीलिए इधर हो जाएगा ½ रुपी इज गिवन टू हिम, ठीक है। ही हैज गिवन मी 5, क्या होगा रुपी या रुपीज होगा, रुपीज होगा। ये क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रुपीज। तो ये हो गया, सॉरी ये डबल ई एस, रुपीज। 1.5 आवर या फिर आवर्स, हमने बोला 1.5 का मतलब 1.5, तो ये आवर्स हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर नहीं होगा, तो इसके साथ आर लगाएंगे, ठीक है। आई थिंक इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं कंसेप्ट 8 की तरफ। देखिए कंसेप्ट 8 में क्या बोला जा रहा है, इन ए नाउन फ्रेज द हेड वर्ड, नाउन फ्रेज एक वर्ड आया ना इधर, नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको आप जाइए प्लेलिस्ट में, एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। वहां पर पढ़ाया गया है व्हाट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है, बीच से स्टार्ट होता है, इस वीडियो के बीच से स्टार्ट होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, ठीक है। तो उसको आप थोरोली जाके देखिए, उसके बाद नाउन फ्रेज क्या है समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बेसिक आप नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए एक नाउन फ्रेज में क्या होता है, देखते हैं इधर। एक नाउन फ्रेज में जो हेड वर्ड होता है ना, वो उसको नाउन बोला जाता है। हेड वर्ड, द लास्ट वर्ड ऑफ द फ्रेज, 80% केस में लास्ट वर्ड होता है, लास्ट वर्ड ऑफ द फ्रेज होता है जो, उसको नाउन बोला जाता है। और जो अगर एक नाउन फ्रेज में एक नाउन से पहले अगर कोई नाउन यूज हुआ हो, तो उस नाउन को एडजेक्टिव बोलते हैं। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये नाउन दिखाई देता है नाउन की तरफ, लेकिन ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। Before that noun, whatever noun is present, they acts an adjective. Now, and adjective looks like a noun, have degree. That means we cannot make them plural. यानी कि हम इसको plural बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते। इसको पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारा हो गया स्कूल बस, एक होता है स्कूल, एक होता है बस। तो स्कूल एक ही अगर है तो वो एक नाउन है, बस तो बस भी एक नाउन है। अगर इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्कूल बस हो जाएगा, ये हो जाएगा स्कूल बस। तो अभी ये नाउन फ्रेज बन गया, ए स्कूल बस, ये हमारा एक नाउन फ्रेज है। तो ये जो बस है ना, ये हमारा मेन नाउन है, ठीक है। और ये जो स्कूल अभी ये नाउन की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है हमारा एडजेक्टिव। ये जो पूरा नाउन फ्रेज में ये रहा हमारा एडजेक्टिव। तो अगर हम इसी फ्रेज को प्लूरल करते हैं, तो एडजेक्टिव को हम चेंज नहीं करते, हम इसको चेंज करके प्लूरल करते हैं, इसको प्लूरल करेंगे, इसको प्लूरल नहीं करेंगे। यहाँ पर एस ई एस लग नहीं सकता, यहाँ पर एस ई एस लगेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए बोला ना, अभी टू बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी टू बोलते हैं, हमको बोलिए आप, टू स्कूल्स बस होगा या फिर टू स्कूल बसेस होगा, क्या होगा, ये बसेस हो जाएगा। तो इसको हम प्लूरल करके दो स्कूल्स बस ऐसे नहीं बोल सकते, तो टू स्कूल बसेस बोलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो इसी कंसेप्ट के आधार में ये सब आपको करना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है देखते हैं। ही विल गिव यू ए 50 रुपीज नोट, तो ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, देखिए ए रहा, यहाँ पर आप चार चीज पाएंगे, 1 2 3 4। तो ए एक लगा है,
एक लगा है हमारा 50 लगा है, एक लगा है हमारा रुपीज लगा है, एक लगा है हमारा नोट लगा है। तो ये जो ए है ना, तो ये ए किसके लिए है? ये नोट के लिए है। और 50 किसके लिए है? रुपीज के लिए है। तो नॉर्मली अगर हम बोलते हैं गिव मी 50, गिव मी गिव मी 50 रुपी होगा या फिर रुपीज होगा? हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, ये होता है गिव मी 50 रुपीज, क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए हम 50 का मतलब क्या 50, तो इसीलिए ये प्लूरल बन जाएगा रुपीज। लेकिन यहाँ पर क्यों ये प्लूरल बना? क्योंकि यहाँ पर ये नाउन था, लेकिन यहाँ पर 50 के साथ हम ई एस नहीं लगा सकते, इसको प्लूरल ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? ये है एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम प्लूरल कभी नहीं कर सकते। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए 50 रुपी ही सही होगा, ए 50 रुपी नॉट हो जाएगा ये। ठीक है, ए 50 रुपी नॉट होगा, ना कि 50 रुपीज। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, तो इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पे देखते हैं। ही विल गिव यू ए 50 रुपीज नोट गलत हो जाएगा, ही विल गिव यू ए 50 रुपी नोट, हाँ ये सही है। ठीक है, ए लगा नोट के लिए, 50 लगा रुपी के लिए, रुपीज भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? एडजेक्टिव है। और ए, ये ए था, ये नोट्स रहा। ही विल गिव यू ए 50 रुपी नोट्स, ये भूल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए है, यानी कि एक है, और यहाँ पर बोल रहे हैं हम बहुत सारे हैं, तो ए के अनुजाई इधर नोट्स होगा, नोट होगा। ठीक है, नोट्स नहीं होगा। दिस इज ए 5 रूम्स फ्लैट। उसी तरह ए 5 रूम फ्लैट्स, अंदर की, अंदर का जो है वो उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, ए 5 रूम्स फ्लैट नहीं बना सकते, ये रूम्स नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो गया सेंटेंस। दिस इज ए 5 रूम फ्लैट, हाँ ये सही हो जाएगा। ये 5 और रूम है, हो गया, ये तो प्लूरल नहीं होगा, हमने बोला था। और ए जो है इसके लिए फ्लैट लग गया। दिस इज ए 5 रूम फ्लैट, ये गलत हो जाएगा। अभी इधर ए लिखा, बीच का तो ठीक है, लेकिन इधर ए लगा है और इधर हमने एस लगा दिया, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जाना हमने कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। और ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा वाला सही है इधर से, और क्यों सही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, आई थिंक ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अभी चलते हैं कंसेप्ट 9 की तरफ। 10 कंसेप्ट आज पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में, और ये सीरीज कंटिन्यू होगा, इसीलिए डोंट हेजिटेट। देखिए, इन एन एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? वही चीज, एडजेक्टिव फ्रेज को समझने के लिए आपको पहले एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर समझना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है प्लेलिस्ट का, उससे आप पहले देखे बेसिक क्लियर हो हुई है। क्योंकि ये बेसिक का जो यूज हम करेंगे बहुत जगह पर, और ये बेसिक को यूज करते ही आप समझ पाएंगे इसको, वरना इसको समझने में दिक्कत दिक्कत होगा। जैसे कि आप, अगर आपको 12 क्लास पढ़ने के लिए आपको 9th और 10th क्लास पढ़ना जरूरत है, आप ये स्किप कर दोगे तो 12 क्लास नहीं पढ़ सकते। तो इंग्लिश का एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर हुआ 9 एंड 10 क्लास, और 12 क्लास हुआ हमारा ये जो एग्जाम में जो आता है। So in an adjective phrase, the head word यानी कि last word of the phrase is the adjective. Adjective phrase में क्या होता है? जो last word होता है उसको adjective बोला जाता है। If before that adjective any countable noun is used, that may be plural according to the situation of the sentence. जो adjectives होते हैं tall, short, small, deep, high, large, long, old, ठीक है? तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इधर देखिए क्या होगा, ही इज 5 years old, तो ये इस यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। और इससे पहले अगर किसी का नाउन का यूज होगा और वो प्लूरल होगा, तो वहां पर हम एस लगा सकते हैं। कैसे जानेंगे प्लूरल होगा? इससे पहले जो यूज हुआ है उसको देख के, ये 5 हुआ है ना, तो ये ईयर्स हो जाएगा। क्यों? ये नाउन है, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो अगर एडजेक्टिव से पहले नाउन, अगर नाउन से पहले नाउन आ गया तो वो बन गया एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं कर सकते। अगर एक एडजेक्टिव से पहले एक नाउन है, उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन का वाइज, ए होगा तो सिंगुलर होगा, 5 होगा, 2 होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। सिमिलरली दिस दिस ट्री इज 10 meters हाई, देख सकते हैं। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, फिर ये मीटर्स हो गया नाउन, जो कि प्लूरल है। क्यों प्लूरल है? इधर 10 लिखा गया है इसीलिए प्लूरल है।
दिस पॉन्ड इज 5 फीट डीप। डीप का मतलब ये रहा हमारा एडजेक्टिव, और इसके आगे क्या है, नाउन है, और ये प्लूरल क्यों है, क्योंकि इधर 5 लिखा गया है। दिस जर्नी इज 10 माइल्स लॉन्ग। तो 10 माइल्स लॉन्ग, लॉन्ग हो गया हमारा एडजेक्टिव, माइल्स हो गया नाउन जो कि प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, ये 10 लिखा गया है। दिस हिल इज 200 मीटर्स हाई। 200 मीटर, इधर हाई हो गया हमारा एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन। ये 200 लिखा है इसीलिए ये प्लूरल बन गया। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलते हैं कंसेप्ट 10 की तरफ। देयर आर सम कॉमन नाउन्स। देखिए, हम कॉमन नाउन्स करने के बाद इसका जितना भी हो सके प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी हो सके हम जो रहेगा हमारा क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करेंगे। देयर आर सम कॉमन नाउन्स व्हिच आर कॉल्ड न्यूमेरिकल कॉमन नाउन्स, यानी कि कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं जिसको हम न्यूमेरिकल कॉमन नाउन्स बोलते हैं, जैसे कि डजन हो गया, स्कोर हो गया, 100 हो गया, लाख हो गया, थाउजेंड हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया और ट्रिलियन हो गया। If these nouns are used at the first place of the sentence, these are always in plural form। यानी कि अगर ये सेंटेंस के पहले में यूज होंगे तो ये हमेशा प्लूरल होंगे। जैसे कि dozens of pigeons are sitting on the terrace, तो ये dozens लग गया। हंड्रेड्स लग गया, हंड्रेड्स ऑफ बेगर्स आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द टेम्पल। मिलियंस एस लग गया। देखिए, सेंटेंस के आगे यूज होंगे तो इधर प्लूरल होंगे हमेशा। मिलियंस ऑफ पीपल आर जॉबलेस नाउ। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम ये कॉमन नाउन का सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं। ये रहा पार्ट 1। इधर हमने 10 कंसेप्ट डिस्कस किया। बहुत भी पूरा का पूरा नाउन का चैप्टर हम इधर खत्म करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून विथ अस, और इससे बेस्ट हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसको आप आगे जानने वाले हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। हैव ए नाइस डे। इंग्लिश को ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे चैनल में आकर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ठीक है, अगेन गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस